यूपीएससी के रिज़ल्ट घोषित होने के बाद आप देख सकते हैं कि हर विद्यालय जो है लगभग जो है छात्र छात्राओं को जो है लगातार सम्मानित की जो है बेला में आगे बढ़ रहा है और सम्मानित भी कर रहा है। It is the tradition that we are giving 100% result year after year, and we would carry this tradition in future also, and will make our school feel honored. I hope that this tradition will be maintained and the other students will also get inspiration from this and will do hard work and will aim high. Once again, congratulations to everyone. आप सभी को उस एक महान हमारे पास हर सफलता के पीछे एक योजना होती है, और अगर वो योजना हम लोग अपने यथार्थ में उस योजना के मुताबिक अगर काम करते हैं तो जीवन में सफलता निश्चित हमको मिलती है। मैं विद्यालय में आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्यालय की बहुत बड़ी योजनाकार हमारी प्रिंसिपल मैम। योजनाएं जीवन में हम बनाते हैं और घर से ही या कहीं भी हम जीवन में हो तो उन योजनाओं का अनुसरण अगर हम करते रहें तो जीवन में सफलता हमारे पास निश्चित ही होनी तय है। प्लीज मैम। Next, Priyanshu. Next, Deva. After this, I would like to call Saksham Negi of class 10 who got 89% marks. For this, I request Ajay Kashyap sir. Next, Varnika Gamwar of इसी बीच हमारे साथ है कासबी जो ह्यूमैनिटीज़ से हैं टीसीजी पब्लिक स्कूल से और 95% जो है इन्होंने स्कोर किया है। आइए उन्हीं से जाने कि किसको श्रेय देते हैं अपनी इस कामयाबी का। सर मेरा नाम काशी बिस्ट है और मैं 12th ह्यूमैनिटीज़ में थी, और मेरी कामयाबी का जो श्रेय है सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट किया है। पेरेंट्स की सपोर्ट से ही इतना सब कुछ हो पाया। फिर दूसरा श्रेय जाता है मेरे सारे टीचर्स को, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा आगे बढ़ने की एक हिम्मत दी कि हाँ तुम सब कर सकते हो। तो इसलिए मैं उन दोनों को श्रेय देना चाहूँगी। अगर स्कूल के विषय में मैं आपसे बात करूं कि टीसीजी स्कूल किस प्रकार का स्कूल है जिसने इस प्रकार का आपको माहौल दिया, क्या कहना चाहेंगे टीसीजी के बारे में आप? टीसीजी तो हमेशा से एक बेस्ट स्कूल रहा है सर। मैं बहुत साल पहले से स्कूल से जुड़ी हूँ और एक टीसीजी फैमिली की तरह हमेशा हमें ट्रीट किया गया है। तो हमेशा से ही बेस्ट स्कूल रहा है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, स्पोर्ट्स को लेके और बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेके भी। तो टीसीजी के सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स, हमारे जूनियर्स, हमारे सीनियर्स सभी बहुत बेस्ट रहे हैं। तो टीसीजी हर चीज़ में बेस्ट रहा है सर। और साथ ही साथ हमारे साथ पीसीएम ग्रुप से जो जुड़ी हैं वर्णिका, दोनों पीसीबी और पीसीएम यानी मैथ्स और बायो दोनों कंबाइंड हैं आपके, और वर्णिका हमारे साथ हैं टीसीजी पब्लिक स्कूल की छात्रा जिन्होंने 95% स्कोर किया है। आपसे ही जाने किसको क्रेडिट देती हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है बचपन से ही, आज से नहीं, हमेशा से, कि हमेशा अपना बेस्ट हो। उसके बाद ऐसे नहीं कि अगर कम भी आ गए तो रिग्रेट नहीं या ऐसे बुरा नहीं फील कराया, उन्होंने प्रेशर नहीं रखा। और ऊपर से हमारी टीचर्स उन्होंने हर उसमें सपोर्ट किया। मेरी मैथ्स और बायो दोनों थी, पर उसके बावजूद भी कि हो जाएगा, नहीं सब कुछ हो जाएगा अच्छे से। इवन मेरे बायो में 100 आए हैं, तो भी मैं बायो वाले सर ने काफ़ी सपोर्ट किया कि किस तरीके से आंसर लिखने चाहिए, कैसे प्रेजेंटेबल लगने चाहिए आंसर्स, क्योंकि बायो में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें भी बताना कि ऐसे ऐसे बनाना या लेबलिंग करना। एंड अंकित सर हमारे क्लास टीचर, उन्होंने भी फिज़िक्स में और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्प करी कि इस तरीके से वाईक्यूज़ लगाओ, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हर चीज़ में बहुत हेल्प करी टीसीजी स्कूल ने भी। मैंने अभी 11th में ही ज्वाइन किया है, बट फिर भी उन्होंने काफ़ी मतलब हेल्प की, सपोर्ट की कि हाँ ऐसे आप तो कि अपने आप में एक एग्जाम्पल भी हैं, क्योंकि आपका बायो भी है और मैथ्स भी है,
जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या अगर हम ये कहें जो अपीयर करेंगे अभी 12th में या जो 10th 11th में जो हैं, तो किस प्रकार से वो स्टडीज़ आगे करें और इसी प्रकार से जो स्कोर कर पाएँ? एक डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है कि रोज़ पढ़ना है, थोड़ा पढ़ो पर रोज़ पढ़ो, क्योंकि हम गैप ले आते हैं कि एक दिन पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, फिर अगले दिन पढ़ा ही नहीं, तो उसके साथ ना वो मतलब माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। तो रोज़ पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ लिया पर रोज़ पढ़ना है। उसके बाद जो टीचर्स पढ़ाए उसे रिवाइज़ करो, वो बहुत हेल्प करता है कि टीचर्स ने जो पढ़ाया उसको घर आके एक बार रिवाइज़ कर लिया तो ब्रेन में ज़्यादा टाइम तक रिटेन करता है। और मैथ्स है, मैथ्स में तो प्रैक्टिस चाहिए कि प्रैक्टिस और जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं रोज़ एक टॉपिक में जो स्कूल में पढ़ाया है उसको घर जाके सॉल्व करो। तो आज भी बायो है, बायो में थोड़ा NCERT तो अमृत है कि NCERT कर ली तो बस पूरा है। किसी भी विद्यालय के लिए छात्रों का टॉपर होना अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला जो है पल होता है, और छात्र या छात्राएँ जब ये परफॉर्म करती हैं, इस प्रकार की छात्राएँ जो बायो भी उनके पास है, मैथ्स भी उनके पास है, और नियमित जो है प्रैक्टिस से और हार्ड वर्क से आज जो है एक इस मुकाम को अचीव करती है। तो सैल्यूट है ऐसे बालक बालिकाओं के लिए जिस प्रकार के मुकाम को अचीव करने के लिए अपना पूरा तन मन लगा देते हैं। TCG पब्लिक स्कूल के होनहार छात्र शशांक बमगाई जी हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से जानें कि किस प्रकार से इस प्रकार की आपने मेहनत की और आज जो स्कोर आपने अचीव किया है कोई आसान नहीं होता है। कैसे किया आपने हार्ड वर्क? गुड मॉर्निंग सर। मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा अपने सारे टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरी मदद की ये स्कोर अचीव करने के लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो उन्हीं का है, और साथ में मैंने मेहनत भी किया है, काफ़ी मेहनत किया है। हर एक टेस्ट जितने भी वो गए हैं मैंने सब चीज़ को सीरियसली लिया है, और इसलिए मैं इतने अचीव कर पाया। कितने घंटे की जो है नियमित स्टडीज़ आपने की हैं? रोज़ लगभग 2-3 आवर्स मैंने रोज़ पढ़ा है, और पेपरों के टाइम पे मैं बस वो सीरियसली पढ़ता था वो। तो 2 से 3 घंटे जो है आपने नियमित स्टडीज़ की हैं और उसके बाद ये आप मुकाम आप हासिल कर पाए। तो क्रेडिट किसको देना चाहेंगे स्पेशली आप? अगर एक व्यक्ति की मैं बात करूं कि एक व्यक्ति को अगर चुनना हो तो किसको चुनेंगे? सर एक तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन अपने सारे टीचर्स को बोल सकता हूँ। तो सारे टीचर्स को आप एक मानते हैं और उन्हीं को ये क्रेडिट देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू। बच्चे की कामयाबी के पीछे जो है स्कूल प्रबंधन का विशेष करके एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। और आज हमारे साथ TCG पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य नीना जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानें कि आज जो है 100% जो रिज़ल्ट विगत वर्षों से TCG दे रहा है, इसे किस रूप में देखती हैं आप, और आज के रिज़ल्ट को किस रूप में देखती हैं? मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमें कई वर्षों की तरह इस बार भी विद्यालय में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है, और बहुत अच्छे को मैं कहूँ तो 100% रहा है। इस स्कूल के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती कि उसके विद्यालय में पढ़ने वाला हर बच्चा उस कक्षा में अच्छे नंबर लेके पास हो। अगर हम बात करें कि जो विद्यालय में जो शिक्षा देने का जो कार्य विद्यालय करते हैं, तो TCG किस प्रकार से अन्य विद्यालयों से भिन्न है? एक और आप देखते हैं कि हर विद्यालय जो है ताल ठोकता है कि हम बेस्ट हैं, 90 से ऊपर का स्कोर हम दे रहे हैं, तो आज वो बात नहीं है। हर विद्यालय जो है 90 प्लस को जो छू रहा है, तो आप किस रूप में देखती हैं इसे? हर विद्यालय अपने आप में सक्षम है, हर विद्यालय बहुत अच्छी शिक्षा शहर में दे रहा है, लेकिन TCG उनमें से कुछ अलग है। एक बच्चे का अगर हम संपूर्ण विकास की बात करें तो रिज़ल्ट के अलावा बच्चे में एक अच्छे संस्कार होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये बच्चा हमारे देश का भविष्य है। अगर बच्चे के अंदर मानव मूल्य होंगे, संस्कार होंगे, नैतिकता होगी, अपने से बड़ों की आदर करने की भावना होगी, अच्छे बुरे में वो फ़र्क महसूस कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जीवन में किसी भी मोड़ पर रहेगा तो उसे अपनी उपलब्धि तक वो पहुंच पाएगा। बच्चों के अंदर एक बहुत अच्छी, अगर आजकल की जनरेशन में आप देखें तो प्रतिभा की कमी नहीं है। मैं अपने स्कूल के बच्चों की बात करूं तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में बच्चे नेशनल लेवल तक गए हैं, और जो हमारे विद्यालय की टॉपर, जिसको मैं काशवी ह्यूमैनिटीज़ में जो टॉपर है, जिसके 95% मार्क्स जिसने सिक्योर किए हैं, तो वो नेशनल लेवल की बास्केटबॉल चैम्पियन भी है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो बच्चे पढ़ते हैं और सिर्फ पढ़ते हैं वही टॉपर होते हैं। बच्चे का अगर सर्वांगीण विकास पर हम ध्यान दें, बच्चे को स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में,
आप कहेंगे कल्चरल एक्टिविटी में, किसी भी एक्टिविटी में अगर हम बच्चे को डालते हैं, उसके साथ साथ वो पढ़ता है, तो जीवन में वो नई ऊंचाइयों को छूता है। अब अगर मैं क्लास 10वीं के रिज़ल्ट की बात करूं तो 10वीं का रिज़ल्ट हम विगत 23 वर्षों से 100% दे रहे हैं। इस बार का जो हमारा विद्यार्थी जिसने क्लास 10th में टॉप किया है, शशांक ममगई, वो एक अच्छे मार्क्स के अलावा बहुत अच्छा ड्रमर है, ऑर्केस्ट्रा बहुत अच्छी बजाता है, कोयर टीम का हमारा एक बेस्ट प्लेयर है। तो मैं फिर अपनी बात को जारी रखूँगी कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पर ही ना केंद्रित किया जाए, उसके साथ साथ उनका अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चा नई ऊंचाइयों को छुएगा। और सभी के लिए जो है एग्जाम्पल भी बनी है अन्वी वर्मा। आइए उन्हीं से जाने कि जो 93% स्कोर किया है, सीबीएसई का रिजल्ट आउट हो चुका है, टीसीजी की आप छात्रा हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले तो मैं सबको बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहना चाहती हूँ और इन सबको थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ, प्रिंसिपल मैम को और टीचर्स को, कि सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। प्रिंसिपल मैम ने मेरी बहुत हेल्प भी की थी और टीचर्स ने भी मेरी बहुत हेल्प की थी। और मैं फ्रेंड्स को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मैं जब भी उनको कुछ बोलती थी काम के लिए तो उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की है और मेरी फैमिली ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। मेरी दीदी भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मतलब इनकी वजह से ही मेरी ये पूरी जर्नी हो पाई है। आगे क्या करना चाहती हैं आप? 12वीं तो आप कर चुकी हैं। आगे सर मेरा मन तो पीएचडी करने का है, बाकी तो मेरे को दीदी ही गाइड करती है। सबसे पहले तो मैं उनसे ही पूछूंगी। अन्वी वर्मा जो है आज देख सकते हैं कि एक मिसाल के रूप में है कि आज वो किसी के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व बन चुका है कि सहारे की ज़रूरत नहीं, अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है और पीएचडी भी करना चाहती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज वो स्थिति है जो शारीरिक रूप से है लेकिन मन से बड़ी सशक्त है और कहीं ना कहीं एक प्रेरणादायक भी बन रही हैं सभी के लिए। अगर हम विशेष करके हम छात्र छात्राओं की बात करें